हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें क्लास थर्ड में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए आप लोग, क्लास ये थर्ड है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखेंगे, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो दुकानदार को 16% की हानि की जगह 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? बताइए आप लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट में देखेंगे, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि कर दी जाती है तो एक दुकानदार को 16% की हानि की जगह 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सॉल्व करिए आप लोग। देखिए 16% की हानि मतलब -16%, 20% का लाभ का मतलब 20%। दोनों का अंतर हम लोग निकाल लेंगे। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हम लोग का? 36%। ये 36% किसके बराबर हो जाएगा? 324 के। 1% निकाल लेंगे हम लोग। 324 में 36 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का? 9 बार में डिवाइड हो जाएगा। देखिए अब क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य सीपी मान लेंगे हम लोग 100%। तो 100% हम निकाल लेंगे। 1% का मान कितना दिया है? 9। 100% का मान कितना हो जाएगा हम लोग का? 900। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है ये। एक डीलर ने एक वस्तु को 2% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 44 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, एक डीलर ने एक वस्तु को 2% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 44 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 20% का लाभ हो जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 2% हानि का मतलब कितना हो गया हम लोग का? -2%। 20% लाभ प्लस 20%, -2 + 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 22 का। या फिर -2 में कितना ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, प्लस 22। ये क्या हो जाएगा? 22%। ये किसके बराबर हो जाएगा? 44 के। 44 रुपये के। 1% का मान निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा हम लोग का? 2 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो मतलब 100% पूछा है 200। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड ऑप्शन। सीपी आपका कितना निकल के आ गया? 200। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए आप लोग सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड। रेमी एक वस्तु को बेचकर उस पर 25% का लाभ कमाती है। यदि वह वस्तु को 5 रुपये अधिक में बेचे तो 33% लाभ होगा। ऐसी 24 वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए आप लोग यहाँ 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य पूछा है।
एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100, 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2400। थोड़ा सा चेंज किया है इसमें, सॉल्व करिए आप लोग। 25% लाभ और कितना दिया है 33% लाभ, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 8% का। 8% किसके बराबर हो जाएगा 5 रुपये के। देखिए ऐसी 24 वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, मतलब एक वस्तु का सीपी कितना होता है, एक वस्तु का सीपी का मतलब 100%। 24 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा हम लोग का 2400%। तो 8% का मान कितना दिया है 5, 2400% का मान निकाल लेंगे हम लोग। देखिए आप लोग, देखिए इसमें 300 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 गुना, तो ये भी 300 गुना हो जाएगा, मतलब 1500 रुपये। 2400 वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आप लोगों का 1500 रुपये। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। देखिए आप लोग, एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वह उसे 121 रुपये कम पे बेचा जाता है तो 8% की हानि होती है। यदि वही वस्तु 536.25 में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। सॉल्व करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में कितना आंसर आ जाएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। देखिए एक वस्तु को 14% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 121 रुपये कम पे बेचा जाता है तो 8% की हानि होती है। यदि वही वस्तु 536.25 में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखेंगे, देखिए 14% लाभ प्लस 14%, 8% की हानि माइनस 8%, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हम लोग का 22%। ये किसके बराबर हो जाएगा 121 के। तो 2 से कैंसिल कर दीजिए आप लोग, 11 से कैंसिल करेंगे, 11 दूनी 22, 2% का मान कितना आ जाएगा हम लोग का 11। 2% का मान कितना आ गया हम लोग का 11। अब सीपी निकाल लेंगे, सीपी कितना हो जाएगा हम लोग का 100। ये कै गुना है 50 गुना, तो ये भी कै गुना हो जाएगा हम लोग का 50 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 550। ये क्या आके निकल के आ गया सीपी। एसपी दिया है 536.25, सीपी कितना दिया है 550, तो हानि हो जाएगा, अंत निकाल लीजिए आप लोग, सीपी माइनस एसपी। सीपी का मान कितना दिया है 550, एसपी का मान 536.25, ये कितना निकल के आ गया 13.75। लास्ट परसेंट का फार्मूला, लास्ट 13.75, सीपी कितना दिए 550 और गुणे 100,
ये कितना निकल के आ गया 2.5 लाख। ऑप्शन फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे। एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम पर बेचता है। यदि वह उसे 33 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 14% का लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु कितने में बेचनी चाहिए? सॉल्व करिए आप लोग इसको। 25% लाभ का मतलब 125, मतलब CP 100। देखेंगे, देखिए 16% कम माइनस 16%, 14% का लाभ प्लस 14, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा हम लोगों का 30%। ये किसके बराबर हो जाएगा 33 के, 33 रुपये के। तो 1% का मान निकाल लेंगे हम लोग। ये कितना आ जाएगा 33 में 30 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 1.1 रुपये। इसमें पूछा क्या है 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचनी चाहिए, मतलब 125% का मान पूछा है। ये कितना हो जाएगा 125 में 1.1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, गुणे 125। ये कितना आ जाएगा 137.5। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो गया सी ऑप्शन। देखिए -16 प्लस 14 का निकाल लेंगे, अंतर कितना हो जाएगा 30%। ये किसके बराबर हो जाएगा 33 रुपये के। 1% का मान निकाल लेंगे 1.1 रुपये आ जाएगा। इसमें पूछा है 25% लाभ, मतलब 125 का मान निकालना है। 1% का मान इतना है तो 125 का कितना हो जाएगा 137.5। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग सॉल्व करिए। हम लोग सॉल्व करेंगे इसको कंपेरिजन ऑफ एसपी से। एसपी का एसपी से कंपेरिजन करेंगे। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 2600 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताइए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, एक वस्तु को 2200 में बेचने पर 10% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 2600 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए 2200 में जब बेचा जाता है कितने प्रतिशत का लाभ होता है 10% का,
मतलब 110%। अब देखिए 2600 में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। इसमें देखिए आप लोग लास्ट का फर्स्ट का थ्री डिजिट देखिए आप लोग 220 का ये कितना है, आधा। फर्स्ट का 3 डिजिट 220, इसका कितना है, ये आधा 110। तो 260 का आधा कितना हो जाएगा, 130। 130% का मतलब 30% का प्रॉफिट। ये आपका आंसर हो गया, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। देखिए 2200 को बेचने पे 10% का लाभ का मतलब 110। 2600 का पूछा है, 220 का आधा कर देंगे 110। 260 का कितना हो जाएगा, 130। 130% का मतलब 30% का प्रॉफिट। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे हम लोग। देखिए मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक 22,000 में खरीदी और मरम्मत पर 3,000 रुपये खर्च किए। उसने मोटर बाइक को 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपये कम में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सॉल्व करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 7 को। टोटल सीपी निकाल लेंगे। देखिए आप लोग टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 22,000 प्लस 3,000 25,000। 22,000 प्लस 3,000 ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 25,000। अब देखेंगे उसने मोटर बाइक को 12% लाभ पर बेच दिया। तो इसका हम लोग 25,000 का 12% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 12% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 3,000। बेचा कितना में, 25,000 प्लस 3,000 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 28,000। मतलब 28,000 में बेचा। अब देखिए वह इसे 500 रुपये कम में बेचता, मतलब 500 माइनस कर देंगे इसमें तो कितना में बेचेगा, 27,500 में। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सीपी हम लोग का कितना दिया है, 25,000। बेचा कितना है, 27,500 में। तो निकाल लेंगे हम लोग इसका प्रॉफिट। तो 27,500 में 25,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,500। तो ये हो जाएगा 2,500 अपान 25,000 गुणे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, 10%। ये आपका आंसर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। या फिर इसको डायरेक्ट करिए। सीपी हम लोगों का कितना दिया है इसमें, 25,000। देखिए सीपी इसमें कितना दिया है हम लोगों का, 25,000। सीपी कितना दिया है, 25,000।
टोटल सीपी दिया है 25,000, इसको बेचना किस पे है, 12% लाभ पे। देखेंगे, देखिए 25,000 सीपी दिया है, इसको बेचना है 12% लाभ पे। इसमें लास्ट में दिया है 500 कम में बेचता है, तो 25,000 का हम लोग 500% निकाल लेंगे। देखिए आप लोग, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 2%। 500 25,000 पे हम लोग परसेंट निकाल लेंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का, 2%। 12% में 2% कम कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 10%। ये आपका डायरेक्ट हो गया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे, एक आदमी प्रति वस्तु 6 रुपये के हिसाब से 540 वस्तुएं बनाता है। वह विक्रय मूल्य ऐसा तय करता है कि यदि 450 वस्तुएं बिकती हैं तो उसे 25% का लाभ होता है। 36 वस्तुएं खराब हो जाती हैं और वह 504 वस्तुएं ही बेच पाता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा। टोटल सीपी निकाल लेंगे। देखिए टोटल सीपी कितना हो जाएगा हम लोग का, 6 गुणे देखिए 540 वस्तुएं, ये हो जाएगा 540, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 3240 रुपये। यदि 450 वस्तुएं बिकती हैं तो उसे 25% का लाभ होता है। इसका 25% हम लोग निकाल लेंगे। देखिए 25% लाभ, 25% का मतलब हो गया 1/4, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 810। टोटल सीपी कितना हो जाएगा हम लोगों का, टोटल सीपी निकल के आ जाएगा 6 गुणे 540 3240, 25% लाभ, ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 810। ऐड कर लीजिए, ये सीपी कितना निकल के आ गया हम लोग का, 4050। अब देखेंगे हम लोग, देखिए 450 वस्तुएं बिकती हैं तो उसे 25% का लाभ होता है, मतलब ये हो गया 450 की एसपी, ये किसके बराबर हो जाएगा, 4050 के। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 45 में 405 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का एसपी बराबर 9 रुपये। 504 की एसपी निकालेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 504 गुणे 9, 4536 रुपये आ गया। ये पूछा क्या है इसमें, लाभ प्रतिशत। देखिए आप लोग, एसपी ज़्यादा है सीपी से तो लाभ हो जाएगा ये, तो पी निकालेंगे। 4536 में 4050 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 1296। ये कितना हो गया हम लोग, 1296, यही पूछा है। तो ये हो जाएगा लाभ, परसेंट निकालेंगे तो 1296। सीपी कितना दिया हम लोग का, 4050 गुणे 100।
सीपी हम लोग को कितना दिया है 3240। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। ये कई बार जाएगा, ये 4 बार। 1296 में 324 से भाग देंगे एक 4 बार। 4 गुणे 10, ये कितना हो गया हम लोग का 40%। या फिर इसको ऐसे लगाइए, कंपेरिजन ऑफ एसपी से ₹450 वस्तुएं 25% लाभ पे बेचने पर मतलब 125%। तो 504 बेचने पे कै % का लाभ हो जाएगा। इसको रेशियो से निकालिए आप लोग, 9 से डिवाइड करिए। ये 50 बार में ये कई बार कटेगा, ये 9 पचे 45, 9 छः का 54, ये हो जाएगा 25, ये 28। देखिए 25 वस्तुएं मतलब 125% का लाभ। तो 28 वस्तुएं कै % का लाभ हो जाएगा, ये 5 गुना, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 140। ये आपका डायरेक्ट हो गया, मतलब 40% का प्रॉफिट। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आप लोग। नाइन में किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। फिर विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 अधिक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? सॉल्व करिए आप लोग इसको। देखिए एक तो एक लाइन में हो जाएगा ये। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी का 4%, ये किसके बराबर हो जाएगा? सीपी का 5% के। सीपी का 5%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर देंगे, का को का से, तो ये हो जाएगा हम लोग का, देखिए एस पी अपान सी पी 5/4। पूछा क्या है इसमें? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय कितना दिया है 4, विक्रय कितना दिया है 5, 4:5। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया इसमें? 4:5, ऑप्शन डी। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, सॉल्व करिए आप लोग इसको। क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग सॉल्व करिए। देखेंगे एक लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400% लाभ कमाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में एक लेन देन में एक दुकानदार लागत पर 400% लाभ कमाता है। यदि लागत 100% बढ़ जाती है तो विक्रय मूल्य समान रहता है। तो नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए सीपी ये कितना है, एसपी ये कितना है, प्रॉफिट। सीपी कितना दिया है 100, 400% लाभ, एसपी कितना हो जाएगा हम लोग का 500। अब देखिए यदि लागत 100% बढ़ जाती है,
CP मतलब 100% बढ़ाने पे, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 200। तो विक्रय मूल्य समान रहता है, मतलब SP 500 का 500। तो नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए आप लोग। CP 200, SP 500, प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसमें 300 का। तो न्यू प्रॉफिट कितना हो जाएगा 500 माइनस 200, 300। लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, P/ESP। P का मान कितना दिया है हम लोगों का 300 और SP का मान कितना दिया है 500, मतलब 3/5। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन सी। देखिए आप लोग, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।